जी, ये बगला भगत क्या होता है? बगुला भगत बहुत अच्छा पूछा है। आजकल बगुला भगतों की कमी नहीं है। बगुला जैसे एक पक्षी होता है, जिसे बगुला कहते हैं, उसकी एक खूबी होती है कि बाहर से वो बिल्कुल श्वेत होता है, बिल्कुल सफ़ेद, जैसे हंस होता है इसी प्रकार से। लेकिन हंस वाले गुण नहीं होते हैं। जी। तो आजकल ये जो कहावत कही गई है बगुला भगत की, ये कहावत बड़ी मार्मिक है। एक बार भगवान राम और लक्ष्मण चले जा रहे थे, वनगमन के समय की बात है। राम और लक्ष्मण जा रहे थे माता सीता की खोज करते करते। तो लक्ष्मण जी ने देखा कि एक सरोवर आ रहा है पास में। राम जी भी आगे आगे थे, लक्ष्मण जी पीछे थे। तो राम जी ने लक्ष्मण जी को कहा कि लक्ष्मण, तस्य लक्ष्मण पंपायाम बकोरम परमं तपा शनैः शनैः पदं धत्ते जीवानां वध शंकया। हे लक्ष्मण देखो, ये बगुला कितना परम तपस्वी है। ये धीरे धीरे पैर रख रहा है कि जिससे कहीं जल के अंदर रहने वाले जीवों का इसके पैरों के नीचे आने से वध न हो जाए। अंदर से एक मछली यानी मत्स्य वो सुन रही थी। उसने कहा कि ये तो प्रभु अंतर्यामी हैं और फिर ऐसी बात कह रहे हैं। यहाँ पे भगवान राम का उद्देश्य था लक्ष्मण को सुनाने के लिए कि देखो बगुला जिस प्रकार से जल में रह रहा है लेकिन जल के ऊपर पैर धीरे धीरे रख रहा है, तो ऐसे जीवन चलाना चाहिए। संदेश वहाँ पर अलग था। अंदर से मछली कहती है, वृथा किम वर्णते राजन यो नेहम निष्कुलीकृता चरित्रम एव जानाति चरित्रम सहवासिना। हे राजन, आप व्यर्थ में ऐसा वर्णन कर रहे हैं कि ये धीरे धीरे पैर इसलिए रख रहा है कि जीवों का वध न हो जाए, बल्कि ये धीरे धीरे इसलिए पैर रख रहा है जल के ऊपर कि पैरों की आहट से कहीं इसका शिकार भाग न जाए। तो ये बगुला, हे राजन, बहुत ही दुष्ट है। ये पता नहीं लगने देता हम मछली लोगों को कि ये ऊपर चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसलिए धीरे धीरे पैर रख रहा है। चरित्रम एव जानाति चरित्रम सहवासिना। जो जिसके नज़दीक में होता है वो उसके चरित्र को अच्छी तरीके से जानता है। और इसी को हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है, सोना जाने कसे और आदमी जाने बसे। जब पास में बसता है, कोई पड़ोस में रहता है या पास में रहता है, तभी उसके गुण संदर्भों को जाना जा सकता है, उसकी गुणधर्मिता को जाना जा सकता है। बाह्य आवरण अलग ही होते हैं। बाह्य आवरण दिखावे के बहुत सारे होते हैं। वर्तमान में भी ऐसा ही है कि तो इसी को बगुला भगत कहते हैं। आजकल वैसे तो श्वेत रंग बहुत ही सुंदर रंग है, सभी रंगों का राजा है। ये आस्था विश्वास का रंग है। इस पे सहज ही
मन शांत होता है और श्वेत रंग जो है विश्वास का प्रतीक भी है। लेकिन इसी रंग को आजकल बहुत सारे लोग छद्म भेष में धारण करते हैं। तो इसको इस प्रकार से भी समझ लेना चाहिए। एक सूक्ति और है, शैले शैले नमाणिक्यम मौक्तिकम ना गजे गजे नहीं सर्वत्र साधु नाम चंदनम ना बने बने। हर पर्वत पर माणिक्य नहीं पाए जाते, हर हाथी के मस्तक पे गजमुक्ता चिन्ह नहीं पाया जाता, सब जगह साधु नहीं पाए जाते और हर जंगल में चंदन नहीं पाया जाता। तो इसी प्रकार से हर श्वेत परिधान वस्त्र या किसी चीज़ में शांति अथवा विश्वास भी नहीं पाया जाता, क्योंकि इस रंग के द्वारा छलावा भी अधिक ही होता है। जैसे बगुला छलावा करता है अपने शिकार के लिए, इसी प्रकार से इस रंग में आजकल छलावा भी अधिक होता है। अब जिन्हें छलना होता है वो तो सफ़ेद रंग धारण करेंगे ही। जैसे आजकल कुछ राजनीतिक लोग भी हैं, सफ़ेद कुर्ता पैजामा ही पहनते हैं, क्योंकि उनको बाकी सभी का, संतों का भगवा वस्त्र है, देवी साधकों का लाल वस्त्र है। ऐसे ही तो जो सफ़ेद वस्त्र के अलग जिनका परिधान है, वहाँ पर किंचित भी गुंजाइश नहीं रहती कि वो छलावा कर सके। लेकिन सफ़ेद रंग में जब हम आस्था और विश्वास हमारा दोनों का प्रतीक होते हुए भी सहज ही विश्वास हो जाता है, सहज ही आस्था उत्पन्न हो जाती है श्वेत रंग पर, और फिर जब हमें छलावा मिलता है, इसी को बगुला भगत कहते हैं, बगुला भक्ति कहते हैं।